हाय मेरे नौजवान ऊर्जावान हमारे देश के होनहारों, तो एक बार फिर आप सभी का 11th के चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन में वेलकम है। और आज हम लोग का टॉपिक होगा ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। यदि आप इसको खोजते हैं, बुक में खोजते हैं, इसका डेफिनेशन सर्च करते हैं तो आपको मिलता है इट इज़ चार्ज, दिस मे बी इमेजिनरी और रियल, असाइंड टू एटम इन देयर मोलिकुलर आयन। यानी हम किसी एटम पर जो चार्ज देते हैं, दिस चार्ज में बी रियल और इमेजिनरी। जब वो कंपाउंड बनाता है, यानी कंपाउंड में तो मोलिकुल और आयन बनाता है, उस समय जो हम चार्ज देते हैं उस चार्ज को आप ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। जी हाँ, तो चलिए इसको देखते हैं क्या कहता है कि इट इज चार्ज। चार्ज, ये चार्ज क्या हो सकता है? रियल भी हो सकता है या इमेजिनरी भी हो सकता है। इमेजिनरी assigned to atom in molecule या in ion। ठीक है, यानी हम किसी मोलिक्यूल या आयन पर जो एटम के ऊपर जो चार्ज देते हैं वो चार्ज को आप ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। जी हाँ, या हम आपको बताए थे कि ये किसी भी एटम के वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत कम का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो चलिए उस पर थोड़ा सा डिस्कशन बाद में, पहले इस पर डिस्कशन कर ले कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अभी जस्ट बोले कि हम लोग जो एटम के ऊपर चार्ज देते हैं, तो चार्ज कब देंगे? चार्ज दो, देखिए चार्ज कब आता है, किसी एटम पर चार्ज कब आएगा सर? जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करता है। ठीक है, तो लॉस और गेन तो आयनिक कंपाउंड में करता है, तो कोवैलेंट कंपाउंड में क्या करता है? तो देखिए इन आयनिक कंपाउंड में हुजूर जो ये चार्ज आता है ड्यू टू, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ये ऑक्सीडेशन नंबर आता है। जैसे NaCl है, NaCl में देखिए Na प्लस और Cl माइनस, ये जो चार्ज आया किसके कारण आया? ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया होगा, तो लॉस और गेन के कारण चार्ज आया। लेकिन यदि आप इन कोवैलेंट कंपाउंड्स में यदि देखेंगे, कोवैलेंट कंपाउंड्स में तो यहाँ जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो जो आता है, ये आप मान के चलते हैं कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज गिवन टू दैट ऑफ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यानी आप इसमें जैसे HCl है, H से देखिए यहाँ आप क्या करते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये मान के चलते हैं कि यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर में क्या करते हैं कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिवन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, यानी यहाँ जो ऑक्सीडेशन नंबर आया ये आपका इमेजिनरी है, और यहाँ जो आया ये रियल है। ठीक है, इमेजिनरी क्या है? सो देखिए यदि HCl यहाँ एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बना है, तो यहाँ क्या करते हैं आप, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के शेयरिंग से ये बॉन्ड बना है। तो आप ये मान के चलते हैं कि ये हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन इसको हम दे दिए, तो ये एक ले लिया भैया था -1, ये दे दिया था +1, तो ये प्लस माइनस ये दिया तो नहीं था, ये लिया तो नहीं था, तो ये इमेजिनरी हो गया। ठीक है, तो ये आप समझ गए। तो दैट्स वाई यहाँ आप देखते होंगे डेफिनेशन में कि हियर इज द चार्ज appear on an atom in their molecule or ion due to loss or gain of electrons in a case of ionic compounds, and in case of covalent compounds the shared electrons given to the more electronegative atom। ये मान करके आप चलते हैं, देन आप यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर का एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर का। आप डिफिनीशन जान लिए तो आप ये देखते हैं कि कुछ रूल्स है जिसको आप अप्लाई करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में। तो चलिए इसको देखिए, इसको लिखिए, मिटाते हैं। तो चलिए इसको मिटाइए और देखिए रूल क्या है। यानी ऑक्सीडेशन नंबर आप जब निकालने जाएंगे, किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जाएंगे, तो हाँ चलिए रूल से पहले एक चीज़ कुछ जान लें कि वैलेंसी में इसका क्या डिफरेंस है। वैलेंसी, तो वैलेंसी का आप डिफिनीशन देते हैं कि ये कंबाइनिंग कैपेसिटी है, ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। तो ये क्या ऑक्सीडेशन नंबर क्या
हल्वानी कैपेसिटी है, दैट इज ऑल्सो कंबाइनिंग कैपेसिटी। हाँ, लेकिन ये क्या कहता है कि वैलेंसी जो होता है ये होल नंबर होता है, होल नंबर होता है। होल नंबर मतलब 1 2 3 ऐसे होगा, जबकि ये जो है होल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, ये निगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता है, जबकि ये निगेटिव भी होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, और अभी जस्ट बोले ये जीरो भी हो सकता है। ठीक है, ये वैल्यू फिक्स्ड होता है हमेशा। जैसे कार्बन का देखिए, कार्बन का वैलेंसी क्या होता है, 4 फिक्स होता है, जबकि ये वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब है डिपेंड ऑन अदर एटम बाय व्हिच दैट एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म देयर कंपाउंड। जैसे कार्बन का वैलेंसी तो 4 है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट आप -4 to +4 तक आप बहुत सारा देख सकते हैं। CH4 में निकाल के देखिए, CHCl3 में निकाल के देखिए कुछ और होगा, CH2Cl2 में निकाल के देखिए कुछ और होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ -4 हो रहा है, यहाँ आप देखिएगा तो कुछ और होगा, है ना, या -3 होगा, -3 नहीं +3 ऐसे। जैसे यहाँ तो देखेंगे हम लोग इसको, जैसे यहाँ CHCl3 है, तो यहाँ अब क्लोरीन का हम 1 मानेंगे तो -3 होगा, इसका +1 होगा तो यहाँ +2 हो जाएगा। ठीक है, कहाँ, यहाँ +2 हो गया। तो वैसे ही CCl4 में देखिए -4 है तो +4 हो जाता है। तो ये तो हम लोग देखेंगे, तो ये वेरिएबल होता है। तो ये बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसके केस में, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में, आप इसको ध्यान में रखिएगा। बस वही अंतर है, हम बताते हैं कि जैसे प्राउड और कॉन्फिडेंस में होता है, बस थोड़ा सा का अंतर है। हाँ, ये भी कंबाइनिंग कैपेसिटी, ये बस यूँ कहिए वैलेंसी का ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, थोड़ा सोचने के तरीका को एक्सटेंड कर दीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है। तो खैर चलिए, आप वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट को आप समझ गए, तो देन व्हाट इज द रूल टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहला रूल कहता है, या पहला कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल सब्सटेंस इन देयर एलिमेंटल स्टेट। व्हाट इज एलिमेंटल स्टेट, यानी फ्री स्टेट, नेचुरल स्टेट जिसमें वो एग्जिस्ट करता है, गैसियस सब्सटेंस जैसे Cl2 Br2 कैसे डायटोमिक, या आप जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो, मेटल्स आपका किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो नेचुरल स्टेट में जो भी है ना, यानी जब वो अकेले है तो उस समय उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहला रूल आपका पॉइंट क्या हुआ कि इन फ्री एलिमेंट कहिए, फ्री एलिमेंट कहिए या एलिमेंटल स्टेट कहिए, एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो 0 होता है। जैसे आप किसी का भी Cl2 गैसियस स्टेट का देखिए, किसी के गैसियस स्टेट का आप देख लीजिए, हाँ, वो क्या होगा, सब 0 होगा। S8 है, ये P4 है, आप N2 है, ये O2 है, ये सब। वैसे ही Na देखिए, ये क्या है, मेटल है, Al, Ca, ये सब क्या है, मेटल है सर, फ्री स्टेट में अकेले है, इसमें कोई अदर एटम नहीं है। तो उस समय आप इसका क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 मानेंगे, ऐसा नहीं कि आप कुछ और मानेंगे। हाँ, इसका ऑक्सीडेशन, उस पर चार्ज कब आएगा, जब वो किसी के साथ कंबाइन करेगा। कंबाइन कैसे करेगा, लॉस गेन करके करेगा या फिर शेयर करके बनेगा। तो उस समय जो इस पर चार्ज रियल या इमेजिनरी आएगा, दैट विल बी देयर ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। अकेले भैया कुछ, अकेले क्या करेगा, बैठा हुआ रहेगा, तो उस समय क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को कुछ नहीं करेगा। तो दैट्स वाई देयर ऑक्सीडेशन। तो चलिए कुछ और बातें हैं इसमें। जैसे हम लोग को यहाँ क्या करना है कि कुछ एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है, लगभग फिक्स है। तो वो फिक्स वाले का हम लोग जान लेते हैं, और उसके बाद कुछ का है जिसका वेरिएबल है ना, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ काम वही है, निकालना किसका होता है, जो वेरिएबल है। ठीक है, जिसका फिक्स है तो फिक्स वाले का हम लोग जान लेते हैं, देन वेरिएबल वाले का तो हम लोग निकालना ही है, वो निकालेंगे। तो दूसरा मेरा फिक्स वाला है हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो होता है आप ध्यान में रखेंगे, वो ऑलवेज +1 होता है। ठीक है, क्या होता है, ऑलवेज +1 होता है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट है मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड में
मेटल हाइड्राइड में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H जो होता है वो -1 हो जाता है, वो -1 हो जाता है। काहे हो जाता है? जैसे ये NaH के साथ देखिए या CaH2 के साथ देखिए, यहाँ ऑलरेडी ये उसके साथ लड़ाई करने गया है जो इससे ऑलरेडी क्या है, ज़्यादा टैलेंटेड है। यानी ये मेटल हाइड्राइड यानी अल्कली मेटल के साथ गया है ये इलेक्ट्रॉन देने, वो ऑलरेडी वहाँ बैठा, वो कहेगा कि तू बड़ा काबिल है, हम अपने बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉन लूजर है, दैट्स वाई यू टू गेनर बन जाओ। तो उस समय वो क्या हो जाता है भैया, निश्चित रूप से -1 हो जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज +1 होता है, केवल मेटल के हाइड्राइड में वो -1 हो जाता है। तो दूसरा फिक्स वाले आप जान लीजिए। तीसरा जान लीजिए कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली एलिमेंट, अल्कली मेटल मतलब ग्रुप 1 का है। कौन? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेविडियम, सीजियम। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज क्या होगा? +1 होता है, याद रखिएगा। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल कौन है सर? ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है कौन? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रेविडियम, ये सब है। तो वहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज क्या होगा? +2 होता है। तो ये 2 फिक्स है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। नज़र आ रहा है सर? चलिए ठीक है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन आप ध्यान में रखेंगे हमेशा -2 होता है। ठीक है, एक्सेप्शन आप देखेंगे, पहला एक्सेप्शन है OF2, इन OF2 जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O = +2। फिर वही बात हो गया, पूरे एलिमेंट की दुनिया का सबसे बड़ा क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला फ्लोरीन है, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन से ज़्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, जहाँ देखता है इलेक्ट्रॉन उसको खींच लेता है, बस खींच लिया। तो उससे गया है ऑक्सीजन फरियाने, तो ऐसा संभव है, तो उसको तो क्या होगा सोच देखिए रहे। ऑक्सीजन अपने आप को बड़ा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला संस्था, लेकिन उससे जो बड़ा के सामने आ गया तो उस समय क्या होगा, वो गड़बड़ा जाएगा। बहुत कॉमन बात है, यानी हेड फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना। इसका 1 का -1 होता है तो 2 का क्या था, -2 हो गया। तो उस समय फ्लोरीन के सामने ऑक्सीजन का कोई वैल्यू नहीं है, तो उस समय ये -2 नहीं हो सकता, ये +2 हो जाएगा। तो बात समझ गए सर? तो चलिए ध्यान में रखिएगा, O2F2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O जो होगा यहाँ +1 हो जाएगा। फिर वही बात हो गया जो है। तो चलिए एक ये ध्यान में रखेंगे आप, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, तो पहला एक्सेप्शन आप देख लिए। दूसरा एक्सेप्शन देखिए, इन पेरोक्साइड का मतलब है O2 2-। एग्जाम्पल देखिए आप, H2O2, Na2O2, BaO2, उसमें देखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O -1। कितना होगा? -1। देख लीजिए यहाँ H2O2 में ही देखिए, एक हाइड्रोजन का +1 × 2 तो +2, तो O2 का कितना होगा? -2। O2 का कितना होगा? -2। तो एक O का कितना होगा? -1। तो आप इस बात का ध्यान में रखिएगा। चलिए इसमें फिर इन पेरोक्साइड जहाँ O2-। एग्जाम्पल है CO2, CSO2, यहाँ जो होगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O = आधा मतलब हाफ। जैसे KO2, K का +1 होता है तो O2 का कितना होगा? -1। तो एक O का कितना होगा? -आधा मतलब -हाफ। तो चलिए हुजूर इसको लिखिए, देन आपको कुछ और हम बताते हैं। तो चलिए इसको ऐसे मिटाइए और देन कुछ और बातें आप जानिए। देखिए जहाँ तक फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट का बात है, तो ऑक्सीजन जान लीजिए, हाइड्रोजन जान लीजिए, और फिक्स में एक ही फिक्स और आता है सर, रेस्ट सब तो गड़बड़ ही हैं। क्या गड़बड़ है? देखिए
जो भी पॉइंट हो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ F इज ऑलवेज -1 होता है। ठीक है, कितना होता है? -1 होता है। जबकि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर हैलोजन, अदर हैलोजन का मतलब है क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है, इसका मे बी -1 एंड पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू किसके साथ होगा? विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, जैसे सर आप देखिए HCl का, देखिए HCl में देखिए इसका -1 इसका, लेकिन जब HClO में देखिए, एक कंपाउंड है, या HClO2 में देखिए, या HClO3 में देखिए, -2 +1, देखिए ये यहाँ +1 हो जा रहा है, यहाँ -4 है। -4 कैसे किए सर? ये -2 × 2 -4, या +1, यहाँ +3, वैसे ही यहाँ +4 हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जब हैलोजन बनाता है तो हम उस समय उसका क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू होता है, और वरना -1 होता है। इसका मतलब है हमको निकालना पड़ेगा? नहीं, इसका मतलब है निकालना पड़ेगा। फ्लोरीन का निकालना नहीं है, लेकिन जहाँ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रहेगा तो फिक्स नहीं है। इसका मतलब क्या है? सब कुछ शो कर रहा है, सब कुछ का मतलब सब बहुत कुछ नहीं, लेकिन शो कर रहा है अलग अलग, इसका मतलब निकालना पड़ेगा। एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि बस अब यहाँ से ध्यान रखिए सर, फिक्स वाला मेरा खत्म हो गया, अब बिना फिक्स वाला सब है, यानी जिसको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो ये आप देख लिए हैलोजन का, देख लिए क्या दुर्दशा हो गया। -1 बहुत कम के केस में मैंने हाइड्राइड के साथ वो शो करता है, वरना उसका देख ही रहे क्या करना है। तो चलिए ट्रांजिशन मेटल के केस में, ट्रांजिशन मेटल जानते ही है कौन है? D ब्लॉक का एलिमेंट एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स सोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जहाँ वेरिएबल हो गया मतलब हमको निकालना पड़ेगा। हाँ, निकालना पड़ेगा मतलब जैसे एग्जांपल के तौर में Mn का देखिए सर, Mn का देखिए, MnCl2 में देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn देखिए कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। MnOH3 में देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn +3 हो जाएगा। MnO2 में देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn +4 हो जाएगा। MnO5 में देखिए ऑक्सीडेशन नंबर +5 हो जाएगा। MnO7 में देखिए ऑक्सीडेशन नंबर इसका MnO5, Mn2, चलो Mn2O7 में देखिए 7 दूना 14 प्लस ये 14 हो गया, +14, ये +7 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर +7। यानी भैया इसका कोई ठिकाना नहीं है, आप निकालते रहिएगा। तो ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, हम तो ये बताएं कि देखिए Mn का कितना कितना रूप है। नहीं, ऐसे कितने सारे रूप हैं भैया, यानी इसका कोई फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है तो इसका मतलब हमको निकालना पड़ेगा। वैसे ही यदि P ब्लॉक में यदि आप आते हैं तो P ब्लॉक के केस में भी आपको देखना पड़ेगा। 2 तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है P ब्लॉक में, आप पढ़ेंगे, एक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट और एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट P ब्लॉक का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो ग्रुप नंबर -10 करके आप निकालते हैं, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आप 2 कर लेते, माइनस कर देते हैं। जैसे यदि आप नाइट्रोजन फैमिली का निकालिए, है ना, नाइट्रोजन फैमिली का निकालिए तो इसमें क्या होगा? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या होगा? 15 में से 10 गया, ये +5 है। और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या होगा? +3 है। लेकिन नाइट्रोजन -3 to +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ना। वैसे ही फॉस्फोरस भी -3 से +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। यानी कुछ इसके कारण क्या है, नॉर्मल तो हायर लोअर P ब्लॉक शो करता ही है, साथ साथ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या कुछ और भी, सल्फर में भी है, ऑक्सीजन में भी इस टाइम। तो ऑक्सीजन का तो देखें आप डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने में उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल, बहुत सारा काम करता है। तो वेरिएबल शो करता है, इसका मतलब हमको भैया इस सब का निकालना पड़ेगा, बस इतना ही बात है ना। यानी इसको हमको निकालना, ये ट्रांजिशन मेटल और ये पी ब्लॉक का जितना भी सब है, ये सब क्या है, कब कौन सा रूप धारण कर लेगा, तो धारण कर लेगा मतलब फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है मतलब को इसी का निकालना है, ठीक है। और किसकी सहायता से निकालना है, तो फिक्स वाले की सहायता से निकालना है। तो कैसे निकालना है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि फॉर न्यूट्रल कंपाउंड के केस में क्या करते हैं सर, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम क्या होना चाहिए, मस्ट बी जीरो। न्यूट्रल कंपाउंड के केस में सभी ऑक्सीडेट एलिमेंट जो उसमें जितना भी एटम्स है उस कंपाउंड में, उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट का सम जीरो होना चाहिए। जैसे KMnO4 है, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ मान लीजिए इसका निकालना पड़े, चूँकि वेरिएबल है तो क्या करते हैं, इसका -2 गुने 4 कर देते हैं, तो ये -8 हो गया। अब पोटेशियम का +1 जानते हैं, तो कितना रख देते कि जीरो हो जाए, तो +7 रख दिए, इसका +7 रख दिए, ताकि सम जो है जीरो हो गया नहीं। तो इसके आधार पर, और दूसरा आप इसमें बात याद रखना है, फॉर पॉलीएटॉमिक आयन के केस में जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इज इक्वल टू चार्जेज ऑफ देम, जो उसका चार्ज है। जैसे SO4 का देखिए, SO4 में SO4 2- में हम S का कहें निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे सर, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 × 4 करेंगे तो -8, इसका आप S का +6 क्यों रख दिए, क्योंकि इसका क्या होना चाहिए, -2 के बराबर है। यानी जैसे यहाँ आप कैसे करेंगे, ये निकालना रहता तो देखिए आप दूसरे तरीका ऐसे फॉलो कर सकते हैं, ये +1 प्लस ये x +4 × -2 इजकल टू, यही बात कर रहे हैं, इजकल टू 0, x का वैल्यू निकाल दिए, +7 आएगा। यहाँ क्या करना था, मान लीजिए इसका सल्फर का निकालना, तो x +4 × -2 इजकल टू द चार्जेज प्रेजेंट ऑन देम, तो चार्जेज यहाँ कितना है, -2 है। तो यही कहना, बस यही बताना चाह रहे थे कि आयन के केस में जो इक्वल करेंगे दैट इज इक्वल टू देयर चार्जेज, इक्वल जो आप किए आयन के चार्ज के बराबर होता है, जबकि न्यूट्रल के केस में वो उसके 0 के बराबर होता है। सम जो होना चाहिए ऑल एटम्स इन दैट मॉलिक्यूल इक्वल टू 0 होना चाहिए, जबकि आयन के केस में इक्वल टू द चार्जेज ऑन इट के बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ हमने देखा कि यहाँ 6 है और यहाँ -8 है, दैट्स वाई ये हेयर -2 है, ठीक है। और यहाँ 0 क्यों है, क्योंकि देख रहे हैं सम सबका 0 हो जाए। तो इतने सारे पॉइंट को आप ध्यान में रख करके कुछ सिंपल कंपाउंड्स का आप ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाल सकते हैं, ये आपको हम बता दे रहे हैं सिंपल से तरीका से। देन इसमें जो पूछता है कुछ एक्सेप्शनल कंपाउंड्स, कुछ एक्सेप्शनल इसमें बातें हैं, बहुत कम है, जो भी है उसको हम एक जगह उसको लिस्ट करके आपको हम बता देंगे, ताकि कंपटीशन में सवाल ही नहीं उठता है कि आपको इस चैप्टर से ऑक्सीडेशन नंबर से कुछ क्वेश्चन छूटे, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन बनाने से आप कंपीट नहीं कीजिएगा, ये बच्चा कभी गलत नहीं, मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको आप गलत नहीं कर सकते, है ना। मैंने जो भी कंपटीशन में कंपीट करता है उसके लिए ये कंपलसरी है, वो गलत नहीं कर सकता, गलत कर सकता करेगा तो फिर मुश्किल है। तो कहने का मतलब है ये बहुत सिंपल चीज़ है जिसको 100% आपको समझ के रखना है ताकि आप गलती ना करें। तो एक्सेप्शनल वाले कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन नंबर एग्जामिनेशन में आता है, तो पहले सिंपल वाला का देख लीजिए, दिन वो भी देखिएगा। तो चलिए कॉपी कर लीजिए, तो चलिए इसको मिटाइए और हम लोग कुछ सिंपल जो अभी बता रहे थे उसी को बस थोड़ा सा बता दें आपको, और देन हम लोग एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ एटम का होता है उस पर ज़्यादा डिस्कस करें। चलिए देखिए सर,
जैसे हम आपसे बताएं कि MN इसका बताइए, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, इसको x मान लीजिएगा, देन 2 इंटू -2 इक्वल टू 0 कर दीजिएगा, x इक्वल टू +4। MN 2O3 इसका कहेंगे MN का निकालने के लिए, तो 2 इंटू एक्स कीजिए प्लस -3 इंटू 2 कीजिए, 3 इंटू -2 कीजिए इक्वल टू 0 कीजिए, तो 2x इक्वल टू +6, x इक्वल टू +3, ऐसे कर दीजिए। ऐसे ही आपको MnO4 माइनस का कहें निकालने के लिए, तो x मान लीजिए 4 इंटू -2 इक्वल टू -1, बस इतना ही ध्यान में रखना, इक्वल टू माइनस नहीं, इक्वल टू कितना -1, तो x इक्वल टू कितना होगा +7 हो गया, +7 हो गया। वैसे ही आप HNO3 का कहे n का निकालने के लिए, तो क्या कीजिए +1, ये x कर दीजिए, 3 इंटू -2 कर दीजिए इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो x इक्वल टू क्या होगा +5 हो गया। ऐसे ही आपको हम H2SO4 का कहे निकालने के लिए s का, तो 2 इंटू +1 इक्वल टू x प्लस 4 इंटू -2 x इक्वल टू +6 हो जाएगा। वैसे ही NH4 प्लस का कहे निकालने के लिए n में n का कहे निकालने के लिए x प्लस 4 इंटू +1 इक्वल टू इतना, ठीक है सर। तो इसका कितना x इक्वल टू -3 हो, x ये -1 इक्वल टू 0, तो आप इसका तो निकालना ही था, 3 इंटू एक्स इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1/3, ये आप जो निकाले, तो ये -1/3 ये क्या होगा ऑक्सीडेशन, चाहे आप Fe3O4 का आप निकालते हैं तो -2 इंटू 4 -8, तो ये +8, तो +8/3। कहने का मतलब ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या माजरा है भाई। इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन क्या होल नंबर में होता है, इलेक्ट्रॉन 1 लॉस होगा, 2 लॉस होगा, अभी तो बोले ना कोई काट के तो मिलेगा नहीं, उसका फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो इससे हम लोग कन्विंस नहीं हो पाते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग जो हम एक्सेप्शनल कंपाउंड का जो नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग बनाएंगे उसमें ये देखेंगे कि व्हाट इज़ एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे जस्ट जैसे यहाँ देख लीजिए कि एक्चुअली KiO3 क्या है, Ki और I2 का मिक्सचर है। तो यहाँ I2 का कितना होता है 0, और एक I का कितना हुआ +1, तो -1, ठीक है। तो आपने क्या किया, एवरेज निकालने के क्रम में -1/3 कर दिया, नहीं तो ये होल नंबर नहीं होता। वैसे ही यहाँ आप देखेंगे ये FeO और Fe2O3 का ये मिक्सचर है। मिक्सचर का मतलब है ये डाइऑक्साइड है, तो जिसके कारण से यहाँ इसका कितना +2 होता है, इसका यहाँ -3 होता है, ठीक है। तो जब आप इसको निकालते हैं तो एवरेज जब लेते हैं तो कैसे लेते हैं, यहाँ 3 Fe3 है जिसमें आप +1 +2 यानी एक Fe का +2 है और 2 का 3, 2 का +3 है, तो 2 इंटू +3, इसका एवरेज निकाल देते हैं, एवरेज कर देते हैं तो 3 कर देते हैं, ठीक है। तो 3 कर देते हैं तो आपका आ जाता तो है ये +8/3, लेकिन आपने क्या किया है, एवरेज के चक्कर में आपने इसको फ्रैक्शनल कर दिया, वरना ये फ्रैक्शनल नहीं था। तो ये सब बातों का हम लोग डिस्कशन करेंगे, या आप थोड़ा कर भी लिए, थोड़ा बहुत वहाँ होगा तो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए हो गया सर। वैसे ही एक कुछ और देख लीजिए, जैसे नॉर्मल वाले ही देख रहे हैं, अब नॉर्मल नहीं देख रहे हैं, नॉर्मल बस रास्ता बता दे रहे कि ऐसे अब नॉर्मल के रास्ता जाता है सर, ठीक है। जैसे आप देखिए कुछ, आप देखिए ऐसे आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जाएंगे ऐसे, ठीक है, तो इसको स्प्लिट करते हैं, आयोनाइज करते हैं, आयोनाइज कीजिएगा तो ये 4K+ और यहाँ FeCN6 और यहाँ ये 4-, तो यहाँ आप x का वैल्यू कर लेंगे 6 - 1 इक्वल टू आप यहाँ -4 कर लेते हैं, ठीक है, और x का वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है।
तो यहाँ देखिए, यहाँ आपने देखा कि -1 हम क्या क्यों किए, तो यहाँ आप देखिएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि इसको लिगेंड बोलते हैं। तो लिगेंड्स का चार्ज फिक्स होता है, न्यूट्रल लिगेंड होगा, नेगेटिव लिगेंड होगा। तो न्यूट्रल लिगेंड जैसे इसी में आप देख लीजिए, ऐसा ही आप हमको देखिए Fe2O6, देखिए यहाँ हम 2+ करते हैं, ठीक है, 2+ कर देते हैं। यहाँ देखिए x + 6 × 0 = +2, i देखिए निकाल दिए +2, जो भी निकाल दिए। तो यहाँ हम 0 क्यों लिए, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है। तो इस ढंग से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का में जो ये मेटल है, जिसको सेंट्रल मेटल में बोलेंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए कहेगा। तो इसके लिए यहाँ नहीं, आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जाएंगे तो इससे भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जाएंगे तो वहाँ आप इसके सहायता से ये सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ ये कमांड आपको नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो ये एक बातें होंगी। तो चलिए दूसरा इसमें आप देखिए सर, एक इस ढंग का आप 0.94 O है। जैसे देखिए FeO का यदि पूछता तो क्या करता है, Fe का पूछता तो x + -2 = 0, तो x = +2 आप कर देते। तो यहाँ x, यहाँ जो x एक मान के चले हैं, देखें ना 1 × x किए हैं, तो वैसे ही यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 1 के बदले 0.94 है, तो 0.94 x + -2 i = 0 कर दीजिए, बस ये। तो ये क्या हो गया, 0.94 x + 2 हो गया, तो x = 2/0.94, यानी ये 200/94। तो इस ढंग से भी आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल। तो ये कुछ फिर ऐसे ही है सर। यदि आप HCOOH का कहते हैं निकालने के लिए, x इसका कार्बन का, तो +1 x -2 इस ऑक्सीजन का, -2 उस ऑक्सीजन का, +1 ऐसे करके = 0, x देखिएगा +2 आ जाएगा, ठीक है सर। तो यहाँ इस हाइड्रोजन का +1, इसका x, ये दोनों ऑक्सीजन का -2 इस हाइड्रोजन का +1 करके = 0, x +2। तो ये नॉर्मल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट है जो हम यहाँ निकाले हैं। नेक्स्ट में हम लोग कुछ एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में देखेंगे और वहीं से क्वेश्चन आता है, तो जिसको आपको समझ करके रखना है। तो चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, मिटेगा। जय हिंद, जय भारत।